Hello, dear students. Good morning to all of you. Today, our start our new 11th class, first chapter, changing trends and career in physical educations. We read this chapter's learning's objectives, meaning and definitions of the physical educations, aim and objective of physical educations, career option in physical educations, competitions in various sports at national and international levels, and the last topic is the Khelo India programs. So firstly, I read in this chapters meanings and definition of physical educations. काफ़ी सारे जो शोध करता है उनके द्वारा काफ़ी सारे डेफिनेशंस जो फिजिकल एजुकेशंस की शारीरिक शिक्षा की दी गई है। तो फर्स्टली हम बात करेंगे चेंजिंग ट्रेंड्स एंड कैरियर इन फिजिकल एजुकेशन, शारीरिक शिक्षा में बदलती प्रवृत्तियों और कैरियर्स के बारे में। इन शारीरिक शिक्षा का एक अर्थ की अगर हम बात की जाए तो वास्तव में जो शारीरिक शिक्षा एक फिजिकल एजुकेशंस वर्ड है उससे हम बहुत पुराने समय से ये जो एजुकेशन है जुड़ी हुई है। हमारी विभिन्न प्रकार की सभ्यताओं के द्वारा जो उनके अंदर से ऐसे प्रूफ हमें मिले हैं जिनसे ये पता चलता है कि व्यक्ति को अपने वर्क के साथ साथ खेल मनोरंजन के साधनों के साथ साथ अपने आप अपने स्वास्थ्य को फिट रखते थे, ठीक रखते थे। तो फिजिकल एजुकेशन को हम कोई हमारे लिए कोई एक अलग प्रकार से नया वर्ड नहीं है। ये हमारे जो पुरातन है, जो हमारे बुजुर्ग थे, हमारे दादा दादी थे या फिर जो हमारे ओल्डर्स और फैमिली मेम्बर्स थे, उनके द्वारा मीन्स ऐसी क्रियाएं, ऐसी घटनाएं, ऐसे खेल खेले जाते थे जिससे वो अपने आप को मेंटली रूप से अपने इमोशंस को कंट्रोल करते थे या फिर पूरा दिन कोई भी कार्य करके उसके बाद में जो एक प्रकार से अपने थकान को दूर करने के लिए ऐसे क्रियाकलाप किए जाते थे जिनसे वो फिजिकली फिट रहते थे। तो एक सुकरात और अरस्तु और प्लेटो जैसी दार्शनिकों के विचार थे कि शारीरिक प्रशिक्षण युवाओं के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसी प्रकार से इसमें काफ़ी सारे डेफिनेशंस दी गई हैं जिसमें फर्स्ट डेफिनेशन से H.C. बक के द्वारा दी गई, फिजिकल एजुकेशन इज़ द पार्ट ऑफ जनरल एजुकेशन प्रोग्राम्स which is the concerns with the growth, development and education of the children through the mediums of the big muscles activities। मीन्स अनेकों प्रकार की क्रियाएं करके शारीरिक शिक्षा के सामान्य कार्यक्रम का एक प्रकार से भाग है जिसका संबंध शारीरिक क्रियाकलापों द्वारा बच्चे की वृद्धि और विकास की शिक्षा से है। मीन्स यह शारीरिक क्रियाकलापों द्वारा बच्चे की संपूर्ण शिक्षा, शारीरिक क्रिया साधन तथा उनके चुनाव प्रयोग इस प्रकार से किस प्रकार से मीन्स किया जाता है, इन सभी के बारे में हमारा मीन्स प्रत्येक पहलू पर जो एक बच्चे के जीवन में हर पहलू जो आता है शारीरिक शिक्षा का या मानसिक, व्यंग्यात्मक व नैतिक पक्ष में, इसके बारे में बताया है। नेक्स्ट जो इसके बाद जो चार्ल्स ए बूचर्स मीन्स C.A. बूचर्स के द्वारा डेफिनेशंस दी गई है। एन इंटरल्स पार्ट ऑफ द टोटल एजुकेशन प्रोसेस विच हैज़ द एम्स ऑफ द डेवलपमेंट्स। मीन्स कहने मतलब मीन्स इसमें है शारीरिक शिक्षा द्वारा शिक्षा की पद्धति का यह एक अभिन्न अंग होता है जिसका उद्देश्य नागरिक को शारीरिक और मानसिक और भावनात्मक तथा सामाजिक रूप से उन शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से जो गतिविधियां उनके परिणामों के दृष्टिगत रखकर चुनी जाती हैं उनके लिए सक्षम बनाती है, वह फिजिकल एजुकेशन से। इसमें काफ़ी सारी डेफिनेशंस और भी दी गई हैं जिसमें ओवरट्रूफर्स के द्वारा दी गई है, KCD के द्वारा दी, JB नेसे के द्वारा, JF विलियम्स के, ब्राउनेल्स के द्वारा, C.C. कावेल्स के द्वारा, CL ब्राउनेल्स के द्वारा। इन डेफिनेशंस को भी एक बार आप रीड करेंगे और अपनी जो बुक है नोटबुक आप रेडी करेंगे, नोट्स जो रेडी करेंगे उनके अंदर इन डेफिनेशंस को अच्छे प्रकार से एक्सप्लेन्स करेंगे। तो नेक्स्ट इसमें हम बात करते हैं, नेक्स्ट जो हमारा आता है नेक्स्ट टॉपिक है जो 1.2 एम एंड ऑब्जेक्टिव फिजिकल एजुकेशन, शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य व उद्देश्य। फर्स्टली हम बात करें शारीरिक शिक्षा के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में तो काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव्स विभिन्न जो एक शोध करता है उनके द्वारा बताए गए हैं। उसी प्रकार से इसमें आपकी जो फर्स्ट में बताया गया है H. क्लार्क के द्वारा बताया गया, जो H. क्लार्क्स ने इसमें बताया है, जो इसके 3 ऑब्जेक्टिव बताए हैं, फिजिकल फिटनेस, सोशल इफिशेंसीज एंड द
कल्चर्स मीन्स शारीरिक शिक्षा, शारीरिक स्वास्थ्य में वृद्धि, सामाजिक गुणों में वृद्धि और संस्कृति। नेक्स्ट जो इसमें बुक वॉल्टर्स के द्वारा बताया गया है, बुक वॉल्टर्स के द्वारा भी 3 ऑब्जेक्टिव मेंटेन्स किए गए हैं। मीन्स बुक वॉल्टर्स आल्सो मेंटेन 3 ऑब्जेक्टिव: हेल्थ, वर्थली यूज, द लेजर टाइम एंड द इचल्स करेक्टर्स। मीन्स हमारा जिसमें बताया गया स्वास्थ्य, फालतू समय का उचित प्रयोग और हमारा जो नैतिक चरित्र, इसके बारे में बताया गया। उसी प्रकार से आगे हेथरिंगटन्स के द्वारा भी इसके 5 उद्देश्यों का वर्णन किया गया है। लेल्सी के द्वारा भी इसके 5 उद्देश्यों का वर्णन किया। ऑल टोटल्स ऑल आवर्स, इसमें जो निष्कर्ष निकल कर आता है उन टॉपिक्स पर हम बात करते हैं। तो फर्स्ट जो इसमें आता है फिजिकल एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव है फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल डेवलपमेंट्स मीन्स शारीरिक विकास। शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य ही यही होता है कि शारीरिक विकास, फिजिकल ऑल आवर डेवलपमेंट्स ही फिजिकल एजुकेशंस को बोला जा सकता है, जो हमारी बॉडी की ऑल आवर डेवलपमेंट्स करती हर प्रकार से। हम इमोशनली हैं, मेंटली हैं या फिर सोशली, या फिर हमारा जो न्यूरो सिस्टम है उनके बारे में हमें जानकारी देती है, हमें बताती है हमारे उस बॉडी के अंदर किस प्रकार से कौन सा पार्ट कैसे किस तरीके से कार्य करता है, उसकी कितनी अक्षमता होती है, वह किस प्रकार से हम उसको ठीक रख सकते हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में। तो इस प्रकार से हमारा जो एक फिजिकली डेवलपमेंट्स होता है शारीरिक, ये हमारे शारीरिक जैसे है ना हमारे संस्थान बॉडी के अंदर बॉडी संस्थान है जो हमारे उनको एक प्रकार से हमें हमारे सामने उनकी कार्य जो होते हैं उनके बारे में बताता है। जैसे हमारा सर्कुलर सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, न्यूरो सिस्टम है, मसलर सिस्टम है और डाइजेस्टिव सिस्टम है, हर प्रकार की हमें जानकारी जो मुहैया करवाता है। तो सेकंड जो इसमें आता है हमारा मेंटली डेवलपमेंट्स। दिस ऑब्जेक्टिव रिलेटेड टू द मेंटली डेवलपमेंट्स मीन्स मेंटली डेवलपमेंट्स हमारे दिमागी रूप से हमारा जो एक मस्तिष्क है उसमें होने वाली जो भिन्न हमारी शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रमों में ऐसी क्रियाएँ मीन्स इस फिजिकल एजुकेशन के द्वारा ऐसी क्रियाएँ होनी चाहिए उसके अंदर जो मस्तिष्क को जागरूक करे, ध्यान मगन बनाए। मीन्स काफ़ी सारे जैसे योग एक्सरसाइज होती है जिससे हम मेडिटेशंस करके हमारे मेंटली रूप से हम अपने आप को शांत रख सकते हैं या स्वस्थ रख सकते हैं। तो ये फिजिकल एजुकेशन हमें मेंटली डेवलपमेंट भी, हमारा मानसिक जो विकास है वो भी करती है। जो थर्ड नंबर पर हम बात करते हैं सोशल डेवलपमेंट की बात करते हैं। सामाजिक विकास भी हमारा जो फिजिकल एजुकेशन, दिस ऑब्जेक्टिव रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ सोशल ट्राइट विच एंड द इंटरनल्स बेटर एडजस्टमेंट इन लाइफ। मीन्स हमारा जो उद्देश्य मानसिक विकास से संबंधित है। शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रमों में ऐसी क्रियाएँ होनी चाहिए जो मस्तिष्क को जागरूक करें, मस्तिष्क से अच्छे समायोजन के लिए ज़रूरी होती हैं। शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रमों में इन गुणों को बढ़ाने के लिए कई रास्ते बताता है। जैसे शारीरिक शिक्षा मनुष्य नेतृत्व के गुणों का विकास करता है, भिन्न क्षेत्रों में खिलाड़ियों को एक दूसरे के निकट आने का अवसर भी प्राप्त होता है, विभिन्न परिस्थितियों के अनुसार समायोजन करते हैं। इनसे एक प्रकार से मित्रता की भावना को विकसित ये करता है। गेम्स के द्वारा हम प्लेयर्स को देखते हैं, एक प्लेयर्स दूसरे प्लेयर्स की किस प्रकार से हेल्प करता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो फिजिकल एजुकेशन वो सोशल डेवलपमेंट में हमारी हेल्प करता है, मदद करता है। नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट हमारा फोर्थ पार्ट जो हमारा इसमें आता है न्यूरो मसलर कोऑर्डिनेशंस। तो न्यूरो मसलर कोऑर्डिनेशंस की हम बात करें, ये जो हमारा एक प्रकार से ये नाड़ी पेशीय समन्वय जिसको बोला जाता है हिंदी में, तो नाड़ी पेशीय समन्वय को ये क्या करता है, स्थापित करता है। हमारा जो दिमाग के जो सूचना तंत्र है उसको सूचना प्रदान की जो हमारी क्रिया होती है, दिमाग से जो हमारी सूचनाएं हमारे विभिन्न अंगों तक पार्ट्स के लिए जो हम कार्य करते हैं उनके लिए जो हेड है हमारा क्या है, हमारा माइंड होता है। तो वो हमारे जो इसको पूरी बॉडी को कंट्रोल करके रखता है। तो नाड़ी जो पेशी हमारा समन्वय न्यूरो मसलर कोऑर्डिनेशन है उस कोऑर्डिनेशन को अच्छी प्रकार से बना कर रखता है, वो उसको फास्ट बना के रखता है। अच्छी जो एक प्रकार से एक अच्छा न्यूरो मसलर कोऑर्डिनेशन की होती जो एक थकान है उसको दूर करने में हमारी हेल्प करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 5 नंबर्स इमोशनल डेवलपमेंट्स मीन भावनात्मक विकास। भावनात्मक विकास शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है व्यक्ति की भावनात्मक संवेगात्मक विकास करना भी है। जो व्यक्ति की भावनाओं को और संवेगों के अनेक प्रकार के संवेग हमारी बॉडी के अंदर होते हैं। व्यक्ति की अनेक प्रकार की भावनाएं होती हैं जैसे खुशी, आशा, ईर्ष्या, घृणा, डर, दुख, क्रोध, आश्चर्य, कामुकता। इस प्रकार इन संवेगों के ऊपर उचित नियंत्रण
न हो तो सामान्य रूप से ना अनियंत्रण हमारा हो जाता है, क्योंकि विभिन्न क्रियाओं के बारे में, विभिन्न बातों को सुनने के बाद हमारा जो मेंटली रूप से या इमोशनली रूप से हमें उस चीज़ को सहन नहीं कर पाते, उन सभी चीज़ों को कंट्रोल करने में हमारी शारीरिक शिक्षा के जो कार्यक्रम होते हैं उन स्वयंों पर नियंत्रण करने में हमारी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट जो टुडेज लास्ट टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ। हेल्थ मीन्स स्वास्थ्य। स्वास्थ्य के बारे में हम फिजिकल एजुकेशंस के बारे में बात करें। स्वास्थ्य शारीरिक शिक्षा उद्देश्य ही व्यक्ति के स्वास्थ्य को विकास करना होता है। ये व्यक्ति के स्वास्थ्य संबंधी आदतों को विकास करता है। अनेकों प्रकार के जो संक्रामक रोग होते हैं उनसे हमें बचाने के लिए अनेकों प्रकार के सुझाव बचाव की जो शिक्षा एक एजुकेशन है वो प्रदान करता है। मनोरंजन के अनेकों कार्यक्रम फिजिकल एजुकेशंस के अंदर होते हैं। आधुनिक युग में शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम चिंता, दबाव व तनाव से काफ़ी सीमा तक कम रहते हैं। अदर्स एजुकेशंस की हम बात करें, अदर सब्जेक्ट्स की हम बात करें, उनसे एक प्रकार से ये एक मनोरंजनात्मक रूप से इस सब्जेक्ट को उन चीज़ों से दूर होता है। इतना तनाव इस फिजिकल एजुकेशंस को पढ़ने से जो हम तनाव है एक प्रकार से काफ़ी सीमा तक कम करते हैं, महसूस करते हैं, और ये हमारे स्वास्थ्य को अच्छा बनाने में हमारी हेल्प करता है। तो टुडे आवर टॉपिक इज़ रीड्स, द नेक्स्ट टॉपिक इज़ टुमारो आई रीड 1.3 careers option in physical educations. This chapter you all read and make notes clean and neat. Thank you students, have a nice day.